मांस खाओ तो एक ढब से खाओ, नहीं मांस खाना छोड़ दो। आइए साध संगत जी, संत शिरोमणि सतगुरु समनदास महाराज जी का एक जगह एक सत्संग लगा हुआ था। वहीं पे एक गुरु महाराज जी प्रवचन कर रहे थे कि मांस खाओ तो एक ढब से खाओ, नहीं तो मांस खाना छोड़ दो। क्योंकि मांस बना है स्त्रीलिंग पुल्लिंग से और सभी के अंदर वो प्रकृति है, और यदि आप प्रकृति को हानि पहुंचाओगे तो आप नरक की यातनाएं सहनी पड़ेगी आपको। इसलिए मांस खाना छोड़ दो। वहीं पे सत्संग में एक बुजुर्ग, उनका शिष्य बैठा हुआ था। उसको लगभग 70-75 साल गुरु जी की शरण में लगे हुए हो गया था। वो उठ खड़ा हुआ, महाराज से बोला कि हे महाराज, मेरे मन का भ्रम हटाइए कि मुझे इतने समय सत्संग में लगा हुआ हो गया, लेकिन मुझे यो अनुभव नहीं हो रहा कि हंसा कहाँ से आया, वहाँ का भेद बताओ, हमें रास्ता नहीं लग रहा। गुरु जी आप हमारे मन का भ्रम हटाओ। तो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज दर्शा रहे हैं। साध संगत जी कैसे दर्शा रहे हैं आप? यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइबर करना ना भूलें, जिससे कि गुरु महाराज जी की वाणियाँ जन जन तक पहुँच जाए। तो सतगुरु समनदास महाराज फरमाते हैं कि भाई हंसा सतलोक से आया है, कि हंसा सतलोक से आया है, सतगुरु के देश से आया है, और अपने देश को जानेगा यो तो यो सत में चला जाएगा। और यदि यो सतगुरु को याद नहीं करेगा सतगुरु के देश में, तो फिर यो 84 की यातना इसको फिर सहनी पड़ेगी। कि फिर वो बुजुर्ग जो गुरु महाराज जी का शिष्य था फिर उठ खड़ा हुआ, फिर बोला महाराज कि हमें यो बताओ कि हम आपके नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तो गुरु जी वहाँ कहते हैं कि भाई तू मेरा उच्चारण नहीं कर रहा, तू केवल सतगुरु का जो तुझे शब्द मिला है तू उस पर उच्चारण कर, वहाँ ध्यान लगा, क्योंकि सतगुरु शब्द जो है वो अमर है। सतगुरु का जो उपदेश है, जो वचन है, तू यदि उसको पूर्ण रूप से मान लेगा, उसको अपने हृदय में समाहित कर लेगा, वचन कभी नहीं गिरेगा, तो तू सतलोक का वासी हो जाएगा। और यदि तूने वो वचन गिर दिया तो तू फिर किसी काम का नहीं रहेगा, और तू इधर का नहीं रहेगा ना उधर का रहेगा। कि सतगुरु के देश में सतगुरु को तू भूल गया। हंसा जो है सतलोक से आया है, सतलोक से जब ये आया है, और यदि वो सत को याद रखेगा, सत क्या है, शब्द क्या है, गुरु महाराज बता रहे हैं कि शब्द की रटना रटोगे, शब्द को अपने हृदय में समाहित करोगे और गुरु पद को रखोगे, गुरु पद को शीर्ष नवाओगे, तो तुम अमर हो जाओगे। कैसे? गुरु महाराज बता रहे हैं, साध संगत जी गौर फरमाना, कि यदि तू सेवा करेगा, परमार्थ करेगा और माता पिता की सेवा करेगा और भजन बंदगी करेगा, तो तेरे अंदर सच्चा ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। और जब तू सेवा नहीं कर रहा, भजन नहीं कर रहा, निंद्रा चुगली तू कर रहा है, तू सही दिशा में नहीं है, तो फिर तेरा कुछ नहीं होगा। फिर तू लक 84 की यातनाएं तुझको फिर सहनी होगी। फिर वो गुरु महाराज जी का जो शिष्य था वो फिर खड़ा हुआ, कहने लगे महाराज कि इस जीव को, इंद्रिय जाल को जितना बनाया है माता पिता ने बनाया है, कि गुरु से बड़े क्या माता पिता है। गुरु महाराज उसको वहाँ दर्शा रहे हैं कि भाई माँ बाप वहाँ बड़े जहाँ उन्होंने बीज बना दिया, माँ बाप वहाँ तक बड़े हैं जहाँ तक उन्होंने बीज बना दिया। क्योंकि बीज के बिना इस संसार में कोई आया नहीं है। माँ बाप की सेवा पहली सेवा होनी चाहिए। माँ बाप की सेवा करोगे, साधु संतों की सेवा करोगे और सतगुरु का उपदेश में तुम लगे रहोगे, तो तुम अमर हो जाओगे। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आ जाएगी, तुम्हारा सही समय व्यतीत हो जाएगा और तुम्हें कोई दुखी होना नहीं पड़ेगा। उनका जो शिष्य था वो बोला महाराज
हमारी समझ में यो बात नहीं आ रही कि हम जो भजन आपका कर रहे हैं वो हम सब आपका ही भजन कर रहे हैं। गुरु महाराज बोलते हैं कि भाई तू मेरा भजन क्यों करता है, मुझको क्या पीड़ पड़ी तुझसे भजन करवाने की, कि भाई तू भजन कर इसलिए रहा कि जिससे कि तेरे कर्म अच्छे हो जाए। तू भजन इसलिए कर रहा है कि जो तेरा जन्म सफल हो जाए। मुझको क्या पीड़ पड़ी है भजन कराने की। अरे तूने गुरु को धारण किया है, तूने गुरु का शब्द लिया है, तूने गुरु का वचन लिया है, तूने इसलिए लिया है कि जिससे कि तेरी लख 84 दूर हो जाए, इसीलिए तो तूने लिया है। मुझको क्या पीड़ पड़ी है तुझसे भजन कराने की। यहाँ सब जीव अपना भजन आप कर रहे हैं कि तुम अपना भजन कर रहे हो, मैं अपना भजन कर रहा हूँ। यहाँ सब अपना भजन कर रहे हैं, सब अपने कर्मों का फल सबको मिलने वाला है। इसीलिए साध संगत जी गुरु समनदास महाराज जी की वाणी है कि माता पिता की सेवा पहली होनी चाहिए। घर में कोई साधु संत आ गया है वहाँ की सेवा होनी चाहिए, कोई अतिथि आ गया है उसकी सेवा होनी चाहिए। और सेवा सुमरन ध्यान, सेवा सुमरन ध्यान और दान कह सतगुरु समन दास, फिर नहीं लख 84 मांगे। कि यदि तू ये सारी चीज़ें अपना लेगा, तू सेवा करनी शुरू कर देगा, भजन करना शुरू कर देगा, गुरु महाराज के चरणों में आ जाएगा, गुरु पद को बंदगी करना शुरू कर देगा, तो तेरी लख 84 कट जाएगी। कि सारा संसार जो है आवागमन में है। जितने भी तुमको दिखाई देते हैं डंगर, ढोर, कुत्ता, बिल्ली, ये सब लख 84 की यातनाएं सह रहे हैं। यदि आप इनमें नहीं आना चाहते तो गुरु पद को शीश नवा लीजिएगा। जब आप गुरु पद को शीश नवा लोगे तो तुम्हारी आप पाप पुण्य से रहित होते जाओगे। कि यो जीव जो है यो लेपी में है और सतगुरु जो है निर्लेप होता है। जब सतगुरु निर्लेप है और तुम लेप में हो, तो जब तुम निर्लेप की शरण में आओगे तो धीरे तुम्हारे लेप खत्म होने शुरू हो जाएंगे और तुम्हें सच्चा ज्ञान, सच्चा सत्संग तुम्हारे घर में ही मिल जाएगा। कि तुम घर में गुरु रविदास महाराज की गद्दी लगाओ, और जब तुम गद्दी गुरु महाराज की लगा लोगे वहीं जोत गुरु महाराज की लगाओ, और अपने घर को जब तुम पूजना शुरू कर दोगे, अपने घर को तुम शुद्ध करना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारे घर में ही सत्संग लगना शुरू हो जाएगा। गुरु महाराज बता रहे हैं वहाँ पर कि अपना तन खोजे नहीं फिरे चारों खूंट, घर में रखे बिल्ली और कटते फिरे ऊँट। कि तू अपने घर को इतने जाना नहीं, अपने घर को तूने सत का नहीं बनाया है। तू जब अपने घर को सत का बना लेगा, अपने घर में झाड़ू दे देगा, तो तेरा घर शुद्ध और पवित्र हो जाएगा, तो तेरे घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। जब तू सब चीज़ों को छोड़कर और गुरु रविदास महाराज की शरणागत ले लेगा और तू अपने अंध आत्मा को शुद्ध कर लेगा, अपने विचारों को शुद्ध कर लेगा, तो तेरे घर में ही तुझको सत्संग मिल जाएगा। क्यों इधर उधर भागा फिरता है? क्यों तेरे बने बने काम बिगड़ रहे हैं? क्यों तू इधर उधर भाग रहा है? कि भाई तू कितना भागेगा, कहीं तो तुझको रुकना होगा। कि तू जा जितना भाग ले, कहीं तुझको ठोर नहीं मिलेगी। इतना तू सतगुरु को याद नहीं रखेगा, सतगुरु के देश में इतना तेरा कोई भला नहीं होगा। गुरु महाराज समझा रहे हैं उसको कि भाई तू समय रहते अपने आप को समर्पित भाव से गुरु महाराज की शरणागत ले ले। कि जितने भी यहाँ ऋषि मुनि हुए हैं सबने गुरु धारण किया है, तू अपने माँ बाप की सेवा कर ले और गुरु महाराज की शरणागत ले ले। जब तू गुरु पद को बंदगी करना शुरू कर देगा, अपने माँ बाप की सेवा करनी शुरू कर देगा और अपने कर्म पे अड़िग रहेगा, तेरे घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। और जब तेरे घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी तो ऐसे सुख समृद्धि तेरे पीछे होलेगी जिस प्रकार से इस जीव के पीछे परछाई रहती है। इसीलिए गुरु महाराज दर्शा रहे हैं, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज बता रहे हैं कि भाई तू सतगुरु की भक्ति में आ जा, गुरु पद को शीश नवा ले, सेवा कर ले, सुमरन कर ले, ध्यान कर ले, भजन कर ले।
और गुरु महाराज ये भी बता रहे हैं कि सो को धावे सो को पूजे और मझधार में जा डूबे, कि तू इतने देवी देवताओं को तू पूज रहा है, क्या तू भेंट दे रहा है, क्या तुझको सुख समृद्धि मिली है? यदि हाँ मिली तो लगा रहो, और यदि नहीं मिली कि भेंट देते देते थक गए हैं तो फिर भेंट क्यों देते हो? उस मांस को भी स्त्रीलिंग पुलिस ने बनाया जिस प्रकार तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने बनाया है, और जिस जीव को तुम काट रहे हो वो भी तुम्हारे माँ बाप नहीं बनाया है, बीज ने बना है, माँ बाप के बीज से बना है ये शरीर। और यदि उसको ही काटना शुरू कर दोगे तुम तो कैसे तुम्हारी मुक्ति होगी, कैसे तुम्हें सच्चा ज्ञान मिलेगा? तुमको तो नरक की यातनाएं सहनी पड़ेगी। इसलिए इसको छोड़ दो और गुरु महाराज की शरण आ जाओ तो तुम्हारा कर्म सुधरना शुरू हो जाएगा। सदना कसई रात दिन बकरे मुर्गे कटड़े गाय झंगा करता। गुरु रविदास महाराज ने उसको समझाया, समझ गया। सदना बोला कि महाराज यदि यो गाय जिंदी हो गई तो मैं इसी कर्म को आज से ही छोड़ दूंगा। गुरु रविदास ने अपनी कुंडी में से जल लेकर उसको छिंटे दिया, वह गाय जिंदी हो गई। बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय हो। सदना भागा भागा कुम्हारों में गया, वहाँ से एक नवी बदनी तोनी लेकर आया। कहे महाराज उसमें शीतल जल पानी लाकर बोला महाराज इसमें अपने चरण धर दो, मैं उसको चरना अमृत बनाकर पीऊँगा। तो जब सदना जैसे का उद्धार हो सकता है, क्या आप लोगों का उद्धार नहीं होने का? गुरु महाराज की शरण में आप गुरु महाराज की शरण लीजिएगा। और गुरु महाराज बता रहे हैं कि जब तू गुरु की संगत करना शुरू कर देगा, गुरु का उपदेश तू ले लेगा तो तेरा भला होना शुरू हो जाएगा। तेरे पर उस मालिक की, गुरु महाराज की दया तेरे बरसनी शुरू हो जाएगी। जब तू अपने बच्चों को पढ़ा लेगा, लिखा लेगा, उन्हें अच्छे संस्कार दे देगा तो वे बच्चे भी तेरी ही सेवा करेंगे। फिर वो तेरी भी सेवा करेंगे, आए अतिथि की भी सेवा करेंगे। जब तू उनको संस्कार अच्छे देगा तो तेरा घर आबाद हो जाएगा, फिर तू दुखी नहीं होने का। बोलो सतगुरु रविदास महाराज की जय हो। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय हो। साथ संगत जी, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाते जाते एक लाल सा बटन पर उंगली लगाते जाना और एक अंगूठे जैसे ही निशान पर क्लिक करते जाना, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बोलो साधु सतनाम।